बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक जगह चर्च में थे और बाइबल कहती है कि उनको एक वचन पढ़ने के लिए दिया गया और यीशु मसीह ने वचनों को पढ़ा और वहां लिखा था परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया कि मैं खेदित मन वालों को चंगा कर सकूं। वहां कहीं नहीं लिखा था यीशु मसीह ने कहा कि मैं ईसाई बना सकूं, मैं धर्म परिवर्तन कर सकूं। उसने कहा मैं अंधों को सुसमाचार दे सकूं, दृष्टि पाने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब वो वचन पढ़े तो बैठ गए और बैठ के यीशु मसीह ने कहा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सुनो मेरी बात, वो लेख पूरा हुआ था तब जब यीशु मसीह ने उसे पढ़ा, लेकिन लिखा गया था यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 61 बाब की 1 आयत में। और बाइबल कहती है वो वचन तब जीवित हो गया जब उस वचन के जीवित होने का टाइम आया। वो टाइम तब था जब यीशु मसीह ने उस वचन को पढ़ा तो बाइबल कहती वो लोगोस यानी लिखा हुआ वचन जो सबके लिए लिखा जाता है लेकिन रेमा बन जाता है, यानी व्यक्तिगत बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है, आपके लिए पर्सनल बन जाता है जब परमेश्वर का आत्मा उसे जीवित कर देता है। आज इस धरती के ऊपर मैं आपको लोगों सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ रेमा वचन आपके लिए लेके आया हूं जो अभी मैं आपको देने वाला हूं। अभी ध्यान से सुनना, आज जो वचन मैं आपको दूंगा वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ नहीं, उसको पवित्र आत्मा जीवित कर चुका मेरे हृदय में। और आज जब वो आपकी लाइफ में बोला जाएगा वो हृदय जो मेरे वचन जीवित हो चुका है हृदय में, वो आपके हृदय में जीवित होने वाला यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने कहा, जैसे ही वचन पढ़ा यीशु मसीह ने कहा आज। लोग बोलते आज, ये तो 700 साल पहले लिखा गया था, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा हाँ आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और बाइबल कहती उस टाइम से, उस घड़ी से, उस घंटे से यीशु मसीह ने अपने कामों को, अपने चमत्कारों को, मुर्दों को झिलाने का, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलाने का वो शुरू कर दिया जो आज आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। जो वचन मैं आपको देने वाला हूं ना वो आपको जीवित कर देगा। अगर आप मरे हुए हैं तो वो आपको जीवित कर देगा। अगर फाइनेंस मरा हुआ वो जीवित हो जाएगा। अगर मैरिज मरी हुई वो जीवित होगी। क्योंकि मैं अपने वचन यहां पे लेके नहीं आया हूं, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि मैं नशे करने वाला एक पापी मनुष्य था। मैं आपको जीवित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह का वचन लेके आया हूं जिसने मुझे पाक किया और साफ किया। और उसका वचन जब मैं आपको बताऊंगा वो जीवित हो जाएगा आपकी लाइफ में। वो वचन अपनी स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे जो आज आपकी जिंदगी में जीवित होने वाला है। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 60 उसकी 1 आयत में लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। नेक्स्ट वेरी क्विक परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे, उसके राजा लोग तेरी सेवा टहल करेंगे। मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, जिन्होंने तेरी बेइज्जती की, तिरस्कार किया, तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का संयोग रखेंगे। तू जो त्यागी हुई घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था। इसके बदले में तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। आज ये वचन आपके सामने पूरा होगा। परमेश्वर कहता उठ प्रकाशमान हो, अभी तेरा प्रकाश आ चुका है। मैं आपको आधे घंटे वाला पादरी वाला सरमन देने नहीं आया हूं, मैंने कहा आपको उठाने के लिए आ गया। आपका प्रकाश आ चुका है चर्च। और आपका आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। उस वचन को लास्ट लोग फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा तू जो त्यागी हुई और घृणित ठहरी, तू त्यागी हुई थी। लोग बोलते थे तू नीची जात है, तू त्यागी हुई थी। वो बोलते तू गरीब है, वो तू त्यागी हुई थी। तू बांझ है, तू मेरे घर में मत आया कर, मेरे बच्चों को मत देखा कर। तू त्यागी हुई थी क्योंकि तू नशे करता था। तू त्यागा हुआ था क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने कहा अगर आज तू मेरे वचनों के ऊपर यकीन करे तो मैं बोलता हूं उठ प्रकाशमान हो। और आपका आमीन छोटे है। मैं नहीं जानता आप कितना गिरे हुए हैं, मैं नहीं जानता आप कितने नशे में डूबे हुए हैं,
मैं नहीं जानता आप कितना कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आज आपको सिंपल वो सरमन देने के लिए यहाँ पे नहीं मौजूद, वो आपको उठाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज किसी ना किसी का फाइनेंस उठाया जाने वाला है, कोई अपनी बीमारी से उठाया जाने वाला है। उसने कहा उठ और प्रकाशमान हो। यह वचन 700 साल पहले लिखा गया था, लिखा तो तब गया था, लेकिन पूरा आज हुआ है। आज पादरियों के उठने का टाइम आज आ चुका है। जो पास्टर यहाँ मौजूद हैं, प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है। मैं आपको सिंपल वर्ड देने के लिए नहीं, प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए आया हूं। मैंने कहा आपके प्रकाशमान होने का टाइम आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा उठ, तू त्यागी हुई थी, आगे बढ़ेगी, तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, तू जान लेगी मैं यहोवा तेरा उद्धार करता, तेरा छुड़ाने वाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूं। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव, तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात और अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, तो अपनी शहरपना का नाम उद्धार, तेरे फाटकों का नाम यश होगा। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? उसने कहा दिन को सूर्य तेरा उजाला नहीं होगा। इस देश की इकोनॉमी से तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। अगर इकोनॉमी डाउन है तो तू डाउन है, अगर वो अप है तो तू अप है। परमेश्वर ने कहा नहीं, सूर्य तुझे उजाला नहीं देगा, इकोनॉमी नहीं निर्धारित करेगी तू कितना ब्लेस होगा। मैं तेरा उजाला होऊंगा, मैं यहोवा तेरा उजाला होऊंगा। मुझे लग नहीं रहा कि आपको वचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसने कहा दिन को सूर्य तेरा उजाला नहीं होगा। तू ऐसा मत सोचना कि सूर्य तुझे उजाला देगा। डॉक्टर तुझे ट्रीट करेंगे, लेकिन आज मैं तुझे हील करूंगा। वो दवाई देकर तुझे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैं तुझे आज हील करूंगा, क्योंकि तुझे उजाले के लिए सूर्य की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से अपने घर पे नहीं बैठेगा कि कोरोना शुरू हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, मेरा सेवकाई, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा आज से ऐसा नहीं होगा। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आ गया, उसने कहा हालेलुया। उसने कहा तू घृणित ठहरी थी, तू त्यागी हुई थी। यहोवा ने कहा, यीशु मसीह ने इन वचनों को नए नियम में पूरा किया। पौलुस कहते हैं, उसने कहा क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता यहोवा ने तुच्छों को चुन लिया? क्या तू नहीं जानता उसने कमजोरों को चुन लिया? क्या तू नहीं जानता उसने छोटों को चुन लिया, ताकि बड़े बड़ों के सामने वो तुझे ऊंचा करे? क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानती आज तू ऊंचा होने के लिए बुलाई गई? अगर लोग तुझे बांझ के रूप में जानते हैं, अपने बच्चे का नाम इसी मीटिंग में सोच के जाना। आज उसने कहा त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से अधिक होगी। और आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। मैं आपको सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये वचन को जीवित करने के लिए आया हूं। मैं इस वचन को आपकी लाइफ में जीवित करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह के नाम में अगर मैं खुदावंद का दास हूं, तो आपके प्रकाशमान होने का टाइम आ जा चुका है चर्च। आपकी सेहत के प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है चर्च। आपकी मिनिस्ट्री के प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है चर्च। उसने कहा उठ प्रकाशमान हो, तू राजाओं की छातियों को चूसेगी। उसने कहा अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी, राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, तू राजाओं के सामने खड़ा किया जाएगा। आज आपका वचन जो खुदावंद आपने लिखा था आपके लोगों के सामने पूरा हो रहा है। प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है आपके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा, ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि बाइबल कहती है अंत का समय आ चुका है। हम देख रहे हैं अंत का समय आ चुका है। कौम कौम पे चढ़ाई कर रही, लड़ाई कर रही, जाति जाति के खिलाफ है। बाइबल कहती जाति जाति के खिलाफ होगी अंत के समय में, कौम कौम के खिलाफ होगी। तुम जितना मर्जी मैसेज दे लो, उनको समझा लो, लेकिन कौम कौम के खिलाफ होगी, जाति जाति के खिलाफ होगी। अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, जितना मर्जी बच लो, बाइबल कहती वो आएंगी। आ रही कि नहीं आ रही? पर उसने क्या लिखा? बाइबल कहती है, क्योंकि एंड के दिनों में बाइबल कहती है कि सूर्य जो है उसका प्रकाश कम हो जाएगा और चंद्रमा लहू का हो जाएगा। लेकिन वचन कहते हैं जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। वो उस सूर्य की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे उजाले की बात कर रहे हैं।
उसने कहा तेरा चंद्रमा कभी उसकी ज्योति मलिन नहीं होगी। आप नहीं जानते आप किस परमेश्वर को मानते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अगर आपके लिए सिर्फ वो चंगाई का स्थान नहीं है कि चर्च में जाएंगे चंगे हो जाएंगे, चर्च में जाएंगे ब्लेसिंग मिल जाएगी, अगर आपके लिए परमेश्वर ऐसा है कि वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। तो उसने कहा अगर तेरा विश्वास ऐसा है तो तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरे चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन नहीं होगी। ये इस सूर्य की बात नहीं कर रहा, उस चंद्रमा की बात नहीं कर रहा, वो तेरी ज्योति की बात कर रहे हैं। धर्मी का प्रकाश, बाइबल कहती है जिस तरह सूर्य दोपहर तक बढ़ता जाता है, धर्मी का प्रकाश बढ़ता ही जाएगा। आज मैं अपनी आत्मा में ये बात को लेके आया हूं। ये वचन सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये वचन जीवित दिखाऊंगा। आज आपके प्रकाशमान होने का टाइम आ चुका है चर्च। उसने कहा उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं कलानौर के ऊपर, इस चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर आपका प्रकाश आ चुका है। अगर आप पास्टर है, प्रकाश आ चुका है, प्रॉफिट है, प्रकाश आ चुका है, खुदावंद के सेवक है, प्रकाश आ चुका है। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मसीही लोग इस बात को समझ रहे हैं, आमीन, कि आज हम सिर्फ वचन को सुन नहीं रहे, आज हम वचन को जीवित होता हुआ अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, अभी कुछ ही मिनटों में कोढ़ी शुद्ध होंगे, पहरे सुनेंगे और अंधे देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इससे पहले मैं आपको वचन देना चाहता हूं, आमीन। उसने कहा तेरा प्रकाश आ चुका है, पृथ्वी अंधेरे में है, राज्य राज्य के लोग अंधकार में हैं, पर उसने कहा तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ में प्रकट होगा, जाति जाति तेरे पास आएगी, राजा तेरे प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। उसने कहा 15 आयत में तू जो त्यागी गई थी, तू घृणित थी, तुझसे लोग नफरत करते थे, कोई तुझे बुलाता नहीं था, कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था। उसने कहा मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहरा दूंगा। यह वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको मैं सुनाऊंगा अभी कुछ देर में, लेकिन ये मर्जी जो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की, ये मेरी नहीं। अगर आप मुझे 17 साल पहले देखते, जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी और एक डॉग के काटने के बाद मैं पागल हो गया था और नशों में चला गया था, अपने दोस्तों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा त्याग दिया गया था, और उसने कहा तो तू त्यागा हुआ। वचन कहता तू घृणित था, तुझसे लोग नफरत करते थे, कोई तुझ में से होके नहीं जाता था। पर परमेश्वर कहता है आज इस कलीसिया को मैं तुझे घमंड का कारण ठहराऊंगा। मैं नहीं जानता कौन इसको कैच कर रहा है। उसने कहा तू त्यागी हुई थी, तू घृणित थे, तू नफरत पाई हुई थी, मैं तुझे पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण बना दूंगा। मैं प्रभु से कई बार पूछता हूं कि मैं वही हूं ना जो अपनी कार में नशा करके जाया करता था कि काश मेरा एक्सीडेंट हो जाए, काश मैं मर जाऊं, ओवरडोज लेके नशे की, जुआ खेलना, पाप करना, फिर त्याग दिया जाना, फिर जीरो हो जाना, फिर बीमार हो जाना और जवानी में सब कुछ खत्म हो जाना। और परमेश्वर ने कहा नहीं, जब तू सोचेगा तेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं उसे शुरू कर दूंगा। उसने कहा मैं तुझे पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण बनाऊंगा, सदा के घमंड का कारण बनाऊंगा। जो हो रहा है ये परमेश्वर कर रहे हैं। सेम ग्रेस आपकी लाइफ को फॉलो कर रही है आज से, सेम ग्रेस आपके परिवार को फॉलो कर रही है आज से। आप लोग जो त्यागे गए थे, घृणित ठहरे थे, मैं आपको ऊंची जगहों पे जाता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने हाथों को उठा लो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी आपको देता हूं। आज मैंने सुन लिया कि आप ईसाई धर्म के परमेश्वर नहीं, आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं इस त्यागेपन को, नफरत वाले जीवन को आप बदल देंगे और सदा सदा के घमंड का
आप मुझे कारण ठहराएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज ये वचन सिर्फ लिखे हुए नहीं बल्कि रेमा वचन बन के मेरी जिंदगी में पूरे होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज जितना वचन मैं सुनूंगा मैं उनको मानूंगा और मैं फल लेके आऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मैं मानकर अपनी जिंदगी में लागू करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च।